अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो पेट भर खाना खा के खाना बनाने वाले की तारीफ तक नहीं करते हो, बल्कि तुम्हारे हिसाब से तुमने खाना खा के उन पे एहसान किया है, तो मुबारक हो, क्योंकि आज की मूवी है तुम्हारे लिए, जिसका नाम है दी मेन्यू। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म के स्टार्ट में हम टायलर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मार्गो के साथ बोट का वेट कर रहा था। दरअसल टायलर ने एक आइलैंड पे बने बहुत बड़े रेस्टोरेंट में उनके लिए डाइनिंग बुक करी थी और जल्द ही वो उस बोट से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां उनके अलावा और भी अमीर गेस्ट आ रखे थे। और वहां पहुंचते ही उनका वेलकम करती है हाउस स्टाफ एल्सा, जिसके बाद वो सभी को आइलैंड का टूर कराती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि हमारा स्टाफ यहाँ पे बिल्कुल फैमिली की तरह मिलजुल के रहता है और सुबह से लेकर शाम तक हम सब यहाँ पे दिल लगा के काम करते हैं। जिसके बाद सारे गेस्ट रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ ठीक उनके सामने किचन था और वहाँ सारे शेफ बहुत ही मेहनत और परफेक्शन के साथ उनके लिए खाना बना रहे थे। और तभी एल्सा सारे गेस्ट को कहती है खाना आपके सामने ही बन रहा है जिसे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं, मगर यहाँ खाने की फोटो लेना बिल्कुल मना है। वहीं टायलर एक बहुत ही बड़ा फूडी था जो आए दिन सोशल मीडिया पे खाने की फोटोज अपलोड करता रहता था। साथ ही वो अपनी कुकिंग नॉलेज के बारे में काफी ज्यादा डींगे हाँकता रहता था। वहीं रेस्टोरेंट का मेन शेफ जब वहाँ आता है तो एल्सा उसे बताती है टायलर अपने साथ मार्गो नाम की लड़की को लाया है, जबकि टेबल रिजर्व करते वक्त उसने किसी और लड़की का नाम बताया था। और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली टायलर वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था, मगर लास्ट मोमेंट पे उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, जिस वजह से वो मार्गो को यहाँ ले आया था। खैर अब इसके बाद उनके लिए पहला मेन्यू सर्व होता है और टायलर वहाँ चुपके से खाने की फोटो ले लेता है, जिसके बाद वो मार्गो को अपने कुकिंग पैशन के बारे में बताता है, मगर मार्गो उसकी बकवास में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वही टाइम हो जाता है फर्स्ट कोर्स का, जिसको सर्व करने से पहले शेफ सबको ग्रीट करते हुए कहता है मेरी सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी खाना सर्व होने वाला है उसे सिर्फ खाने के लिए मत खाना, उसके टेस्ट को भी फील करना। जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही परफेक्शन से बनी हुई डिश को सर्व किया जाता है, जिसके बाद शेफ सबको डिश की डिटेल्स बताने लगता है, जिसे सुन के टायलर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से ही आंसू निकल आते हैं। जिसके बाद वहीं सेकंड कोर्स की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और एक बार और शेफ फूड की डिटेल्स देते हुए कहता है ब्रेड जो कि तकरीबन 12,000 साल पहले से हम लोग खा रहे हैं, मगर ब्रेड तो गरीबों का खाना है और जो गेस्ट यहाँ आ रखे हैं वो गरीब नहीं है, इसीलिए सेकंड कोर्स उन्हें बिना ब्रेड के मिलेगा। और इसी के साथ जब गेस्ट को खाना सर्व होता है तो प्लेट में सिर्फ अलग अलग तरह की सॉसेस थी। अब ये तमाचा था उनके चेहरों पे जो खाने को कैटेगराइज करते हैं, जहाँ खाने को सिर्फ खाने की नजर से देखना चाहिए। वहीं हम में से कुछ बेवकूफ लोग खाने को महंगे और सस्ते के तराजू में तोलने लगे हैं। खैर जहाँ सबको अपनी प्लेटों पे सॉसेस देख के बहुत अजीब लगता है, वहीं टायलर इन सॉसेस को बिना ब्रेड के ही काफी एंजॉय कर रहा था और मार्गो उसके इस बिना सर पैर के दीवानेपन को देख के शॉक थी। वहीं गेस्ट में 3 फ्रेंड्स जो कि बिजनेस पार्टनर्स भी थे, वो एल्सा को कहते हैं देखो हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मगर हमें खाने के साथ ब्रेड चाहिए, मगर एल्सा उन्हें ब्रेड सर्व करने से साफ मना कर देती है। जिसे सुन वो तीनों कहते हैं तुम जानते हो ना हम डक के साथ काम करते हैं। अब ये सुन एल्सा उन्हें कहती है नहीं, आप डक के साथ नहीं उसके लिए काम करते हैं, मगर ब्रेड तो फिर भी सर्व नहीं होगी। अब इतनी बेइज्जती कम थी क्या कि एल्सा एक लड़के के कान में कहती है तुम जितना चाहते हो उससे कम तुम्हें खाने को मिलेगा, मगर जितना तुम खाने के लायक हो उससे ज्यादा ही तुम्हें खाना दिया जाएगा। वहीं टायलर सॉस लपेट के चम्मच पे चम्मच चाट रहा था, मगर मार्गो सॉस खाने से मना कर देती है, जिस वजह से शेफ उससे कहता है तुमने अभी तक अपना खाना क्यों नहीं खाया। और ये सुन मार्गो कहती है मगर आपने खाना सर्व ही कहाँ किया है। जिसे सुन शेफ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ थर्ड कोर्स की तैयारी शुरू हो जाती है। शेफ सबको बताता है नेक्स्ट कोर्स का नाम मेमोरी है, जिसके बाद वो बताता है कि वो बचपन में हर ट्यूसडे को टाको खाता था और इसी के साथ वो वहाँ बैठी अपनी मॉम से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद वो बताता है कि जब वो 7 साल का था तब उसके डैड जो कि अल्कोहलिक थे, वो एक रात ट्यूसडे को घर पे शराब पी के आए थे और जब उसकी मॉम ने उन्हें शराब पीने पे टोका तो उसके डैड ने टेलीफोन का तार उसकी मॉम की गर्दन पे लपेट के उन्हें मारना चाहा। और जब शेफ को कुछ समझ नहीं आया तो अपने डैड को रोकने के लिए उसने किचन सीजर अपने डैड के पैर पे मार दी। अब ऑब्वियसली ऐसी मेमोरी को सुन के रूम में थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी, मगर फिर सबको लगता है शेफ ने अपनी डिश को खास बनाने के लिए एक झूठी स्टोरी क्रिएट कर दी है। खैर थोड़ी देर में टाको सर्व होते हैं और हैरानी की बात थी कि उन टाकोस पे लेजर एनग्रेविंग करके फोटो बनाई गई थी जो कि उन गेस्ट से रिलेटेड उनकी पास्ट की कोई मेमोरी थी। जैसे कि एक फूड क्रिटिक के टाको पे रेस्टोरेंट की पिक्चर थी जो उसके रिव्यू की वजह से बंद हो चुके थे। वहीं
वहीं गेस्ट में एक एक्टर था जिसके टाको पे उसकी सबसे बुरी मूवी की फोटो थी और तीनों लड़कों के टॉटिया पे फेक इनवॉइस की पिक्चर थी जो उनकी कंपनी ने क्रिएट किए थे टैक्स से बचने के लिए। और वहाँ गेस्ट में एक ओल्ड कपल भी था जिनके टाको पे बूढ़े आदमी के साथ किसी और लड़की की पिक्चर थी और उसे देख उसकी वाइफ पूछती है कि ये कौन है, जिसे सुन उस आदमी का कहना था ये फेक है और किसी तरह का बकवास मजाक है। वहीं टायलर के टाको पे आज की डिशेस की फोटो लेते हुए पिक्चर थी जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बिना पूछे वहाँ खाने की फोटो लेने की वजह से वो शेफ से माफी मांगना चाह रहा था, मगर मार्गो उसे कहती है वो तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी फोटो नहीं ले सकते हैं, जिस वजह से वो खाना वापस भिजवाने लगती है। मगर टायलर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारे पैसे मैं पे कर रहा हूँ तो जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो। जिसे सुन मार्गो गुस्से में वॉशरूम चली जाती है कि तभी उसके पीछे वहाँ शेफ आके उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जिसे सुन मार्गो उसे अपना नाम बताती है और शेफ उसे कहता है आज रात तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सुन मार्गो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शेफ इंट्रोड्यूस करता है जूनियर शेफ जर्मी को, साथ ही वो बताता है नेक्स्ट डिश को जर्मी ने ही तैयार किया है और डिश का नाम था दी मेस। साथ ही वो जर्मी के बारे में सबको बताता है कि उसने बहुत मेहनत की है मेरे साथ यहाँ काम करने के लिए। शेफ का कहना था कि जर्मी अपने काम में बहुत ही माहिर और अच्छा है मगर वो महान नहीं है और न ही वो कभी अपने काम में महान होने वाला है। और शेफ की इन बातों पे जर्मी सहमत भी था। जिसके बाद शेफ कहता है जर्मी के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रहता है बेस्ट फूड बना के उन लोगों को खुश करने का जो जिंदगी में कभी उससे वापस नहीं मिलने वाले थे। और फिर वो जर्मी से पूछता है क्या वो अपनी लाइफ से खुश है, जिसे सुन जर्मी उसे मना कर देता है और ये सुन शेफ उसे किस करता है और जर्मी बेचारा इस कांस्टेंट प्रेशर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो खुद को शूट कर लेता है, जिससे वहाँ बैठे लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन टायलर फिर भी नॉर्मल था, जैसे वो दिमाग से ही नहीं बल्कि आंखों से भी अंधा हो। और सबको घबराया हुआ देख शेफ उन्हें कहता है ये सब सिर्फ शो का पार्ट है जिसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हैं। अब ये सुन आधे लोगों को लगता है ये कोई लाइव परफॉर्मेंस स्टंट था, मगर आधे लोगों को वहाँ पड़ी डेड बॉडी को देख सब कुछ रियल लग रहा था। अब ये सब देख ओल्ड कपल वहाँ से जाने लगता है मगर एल्सा उन्हें जाने से रोकती है। जब वो आदमी नहीं मानता तो शेफ के इशारे पे वर्कर्स उस आदमी की रिंग फिंगर काट लेते हैं, जिसके साथ ही सबको ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ जो भी हो रहा है वो ड्रामा नहीं है, इसलिए सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। मगर हैरत की बात थी टायलर अभी भी आराम से बैठा खाना खा रहा था। जिसके बाद शेफ मार्गो को किचन में बुला के कहता है तुम कौन हो, जिसपे एक बार फिर वो अपना नाम बताती है। जिसे सुन शेफ कहता है मैंने बहुत सी मार्गो को सर्व किया है मगर तुम उनमें से एक भी नहीं हो। दरअसल इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि वो कौन है, क्योंकि ये सारा मेन्यू बना था एक्सक्लूसिव गेस्ट के लिए, मगर मार्गो उस गेस्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं थी। इसलिए अब वो उसे कहता है कि वो डिसाइड कर ले कि उसे कस्टमर साइड पे रहना है या स्टाफ साइड पे। साथ ही शेफ उसे कहता है मगर वो जो भी साइड चूज करेगी इससे वो बचेगी नहीं, क्योंकि आज रात वहाँ सारे लोग मारे जाने वाले थे। ये कह के शेफ उसे 15 मिनट देता है एक साइड चूज करने के लिए। जिसे सुन मार्गो अपनी सीट पे आके एक जोरदार चाटा मारती है टायलर को, जिसे वहाँ हो रही किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खाने और शेफ में इतना ज्यादा खो गया था जैसे वो पागल हो गया हो। वहीं एक बिजनेसमैन फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकलने के लिए अपनी चेयर को विंडो पे मारता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ग्लास नहीं टूटता है। जिसे देख वहाँ पे सबके तोते लाल हो चुके थे क्योंकि वो सब यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे और शेफ की मर्जी के बिना वो सब यहाँ से निकल नहीं सकते थे। जिसके बाद सबके लिए टी सर्व की जाती है और शेफ सबसे बात करना शुरू करता है। वो फूड क्रिटिक लिलियान से कहता है कि वो उससे नाराज है क्योंकि उसके रिव्यू की वजह से बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। जिसके बाद वो ओल्ड कपल से कहता है तुम लोग पिछले 5 साल में यहाँ पे 11 बार आ चुके हो, इस जगह पे कोई एक बार भी खाना खा ले तो वो खुद को किस्मत वाला समझता है। क्या तुम लोग मेरी किसी भी एक डिश का नाम बता सकते हो जो तुमने इतने साल में यहाँ पे खाई हो। अब ये सुन के ओल्ड कपल की गागा गूगू निकल जाती है। मतलब हैरत की बात थी, खाने का अप्रिसिएशन तो छोड़ो, उन्हें कोई डिश तक याद नहीं थी जो उन्होंने पिछले 5 साल में यहाँ खाई हो। इसीलिए स्टार्टिंग में शेफ ने कहा था खाने को सिर्फ खाना नहीं उसका टेस्ट भी लेना। और इसीलिए मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, खाना खाने के बाद खाना बनाने वाले की प्लीज तारीफ कर दिया करो। प्लस हम कभी भी इतने अमीर नहीं हो सकते कि हमारी औकात हो खाना फेंकने की, तो अपनी प्लेट में सिर्फ उतना लो जितना तुम खा सको। खैर बैक टू मूवी। अब ओल्ड कपल को जवाब ना देता देख शेफ उन्हें कहता है हम तुम जैसे लोगों को खुश करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं मगर तुम जैसे लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। और तभी तीनों बिजनेसमैन उसे कहते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर डग ने तुम पे एहसान किया था तुम्हारे रेस्टोरेंट पे पैसे लगा के। अब ये सुन शेफ उन्हें कहता है एहसान तो किया था मगर अपने लालच में पैसा कमाने के लिए वो कई बार रेस्टोरेंट का मेन्यू चेंज करा चुका था। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर एंजल विंग के साथ लटके हुए डक को दिखाता है और उसके एक इशारे पे उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। और तभी
मार्गो को दिया वो टाइम पूरा हो जाता है और वो शेफ को मिलके अपना फैसला सुनाती कि उससे पहले शेफ उसे कहता है, तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानती हो? मैंने देखा है तुम पूरी रात उसे बार बार देख रही थी। जिसे सुन मार्गो उसे बताती है कि वो एक कॉल गर्ल है और पास्ट में वो उस आदमी को सर्विसेज दे चुकी है। अब ये बात सुन शेफ उसकी फीलिंग्स को समझ पाता है क्योंकि दोनों का ही काम क्लाइंट को सर्विसेज दे के खुश करने का था और उससे बात करके शेफ टायलर से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसे सुन वो कहता है, क्योंकि मैं आपके खाने को एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब ये सुन शेफ उसे कहता है, तुम्हें यहाँ आने से पहले बता दिया गया था कि यहाँ सारे लोग मारे जाएंगे और ये जानते हुए भी तुम यहाँ पे मार्गो को लेके आ गए। अब ये सुनते ही मार्गो गुस्से में उसे मारती है, जिसके बाद शेफ टायलर को अपने साथ किचन में लेके जाता है क्योंकि वो खुद को बहुत ज्यादा फूड एंथुसियास्टिक बताता था और इसी के साथ वो सबके सामने जाहिर करता था कि जैसे उसे फूड की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। इसीलिए शेफ उसे अपने मन की कोई भी डिश बनाने के लिए कहता है और बाकी गेस्ट को भी टायलर की कुकिंग दिखाने के लिए किचन में बुला लिया जाता है। जिसके बाद टायलर 2-4 चीजें मिला के आधी कच्ची और आधी पक्की एक डिश बना देता है। मतलब टायलर को फूड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और वो लोगों के सामने सिर्फ डींगे हाँकता था। शेफ उसकी आधी कच्ची और आधी पकी डिश को खा के उसे कहता है, ये बहुत ही बुरा है। जिसके बाद शेफ उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुन के टायलर एक कमरे में जाके खुद को मार लेता है। फिर शेफ मार्गो से कहता है कि उन्हें लास्ट डिश में डेजर्ट बनाना है, जिसके लिए उन्हें बैरल चाहिए। इसलिए मार्गो बाहर जाके वो बैरल लेके आ जाए और जब मार्गो बाहर बैरल लेने जाती है तो उसे वहाँ एक चाकू मिलता है। इसलिए अब वो बैरल को छोड़ शेफ के कॉटेज में चली जाती है, जहाँ उसे एक सिल्वर कलर का डोर दिखता है, जिसे देख वो उसके अंदर जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ एल्सा आ जाती है, जो वहाँ आते ही मार्गो पे अटैक कर देती है और इस लड़ाई में खुद को बचाने के लिए मार्गो गलती से उसे चाकू मार देती है, जिसकी वजह से एल्सा वहाँ मारी जाती है और उसे मरा देख मार्गो उसके पास से सिल्वर डोर की चाबी लेके उस डोर को खोल देती है, जो कि था शेफ का सीक्रेट रूम, जहाँ उसे दीवार पे लगी बहुत सारी शेफ की फोटोज दिखती हैं। साथ ही वहाँ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी लगे हुए थे, जिनमें शेफ के खाने की काफी ज्यादा तारीफ की गई थी। अब अगर इन सब फोटोज को गौर से देखा जाए तो इन सब में सिर्फ एक बात बहुत कॉमन थी कि उन सब फोटोज में शेफ बहुत ज्यादा सीरियस था, मगर वहाँ उन सब फोटोज में एक फोटो बहुत अलग थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी पिक्चर थी और शेफ उस फोटो में बर्गर बनाते हुए बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था कि तभी मार्गो को वहाँ पे एक रेडियो रखा हुआ दिखता है, जिससे वो पुलिस से कांटेक्ट करती है। जिसके बाद वो बैरल लेके रेस्टोरेंट में आ जाती है और तभी वहाँ उसके पीछे पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे देख के वहाँ सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मगर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि वो ऑफिसर भी शेफ की कुकिंग टीम का ही एक मेंबर था। अब ये सब देख शेफ मार्गो को कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मेरे लिए अब तुम भी बाकियों की तरह हो। और इसी के साथ फाइनल कोर्स को सर्व करने की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी मार्गो शेफ को कहती है, मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया। अब शेफ उसकी बात सुन के कहता है, आई एम सॉरी बट एग्जैक्टली तुम्हें क्या पसंद नहीं आया? जिसपे मार्गो का कहना था, खाना प्यार से नहीं बनाए और उसे अभी भी भूख लग रही है। अब ये सुन शेफ उससे पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है और ये सुन मार्गो उसे कहती है, उसे एक सिंपल चीज बर्गर खाना है, जिसपे किसी भी तरह का कोई भी तामझाम नहीं होना चाहिए। मतलब उसे एकदम ओल्ड स्कूल सस्ता मगर टेस्टी बर्गर चाहिए। साथ ही वो शेफ से पूछती है, क्या उसके साथ फ्राइज भी आएंगी? जिसे सुन शेफ हाँ कहता है। जिसके बाद मार्गो उससे बर्गर की कॉस्ट पूछती है, जिसे सुन शेफ उसे $9.95 कहता है और इसी के साथ वो खुद उसके लिए बर्गर पैटीज बनाता है और उसके लिए बर्गर बनाने की इस प्रोसेस में एक बार शेफ पुराने दिनों की तरह वापस से स्माइल करता है और बर्गर बनते ही शेफ उसे खुद बर्गर सर्व करता है। मार्गो इतना टेस्टी और जूसी बर्गर खा के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कस्टमर को खुश देख शेफ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद मार्गो शेफ से बर्गर की जेन्युइन तारीफ करती है और साथ ही वो उसे बचा हुआ बर्गर पैक करने के लिए कहती है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा अजीब था, क्योंकि अब लोग खाना पैक करवाने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। हाँ, मगर खाना फेंक देने से आप हाई स्टैंडर्ड जरूर बन जाते हो, इसीलिए ये बात शेफ के लिए भी थोड़ी अजीब थी और वो मार्गो की ये बात सुन के खुश होकर उसके लिए खाना पैक कर देता है। साथ ही वो रेस्टोरेंट में विजिट करने के लिए उसे एक गिफ्ट भी देता है, जिसे लेके मार्गो उसे $10 देके रेस्टोरेंट से चली जाती है और उसके जाते ही बाकी गेस्ट को मार्शमेलो से बना कोट और चॉकलेट की कैप पहनाई जाती है, जिसके साथ ही पूरे फ्लोर पे चॉकलेट सॉस और बिस्किट क्रम्स डाले जाते हैं। जिसके बाद शेफ सबको आई लव यू कह के वहाँ पे आग लगा देता है और शेफ के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वही मार्गो भी बचे हुए बर्गर को खाते हुए दूर से रेस्टोरेंट को जलते हुए देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।